टॉपिक है क्लास 8 की मैथ्स का। बुक है हरस अग्रवाल और एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2026-27 के है। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस -64/112 112 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। जैसा कि हमें पता है डिनोमिनेटर्स नीचे वाले को कहते हैं और ये हमें इस -64/112 में ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें हमें 7 लेकर आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके पहले सीधी सी बात है कि हम इसको सॉल्व करेंगे कट करके। ठीक है, -64/112। ठीक है, इसको हम 2 की टेबल से ऊपर नीचे, अगर हम ऊपर नीचे काटते हैं तो हमें मिलेगा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मिल जाएगी और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें 7 लाना है। ठीक है, 6 2 3 4 32। ठीक है, $28। ठीक है, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। ये देखिए 4/7 डिनोमिनेटर में हमें 7 मिल गया। इसको हमने 2 के ही टेबल से काटा है। 64 32 आया, 112 56 आया। देन 32 को काटा 16 आया, 56 को काटा 28 आया। फिर 2 के टेबल से 16 को काटा तो 8 आया और नीचे आया 14 और ये बचा 4/7 जिसमें डिनोमिनेटर में 7 मिल गया। तो ये हो गया, इसका हमने इसको सॉल्व कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। मीन्स ऐसी -48 ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये माइनस ही हम लोग लेके जाए, तो आंसर हुआ -4/7। एक्सप्रेस 48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 25। इसको भी हम 2 की टेबल से काटेंगे। 4 2 चौको 8, माइनस लेके ही चलेंगे अंत तक। ठीक है, फिर 1 2 देन 15 फिर 55। हमें मिला माइनस का 4/5, लेकिन हमें लाना है डिनोमिनेटर 25। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिला -20/25। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या किया हमने, ऊपर और नीचे, हमारा रेशनल नंबर का रूल होता है अगर ऊपर और नीचे एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो हमें सेम ही मिलता है। मतलब ये जो है और ये जो 4/5 है ये सेम ही है। अगर हम इसको कट करके देखेंगे तो हमें अंत में यही मिल जाएगा। थर्ड है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का वही मतलब है कि हम इसको तब तक कट करते रहें जब तक हमें बिल्कुल लास्ट में कटना बंद ही ना हो जाए वो नंबर, मतलब कटे ही नहीं किसी की भी टेबल से। -12/30 3 के टेबल से काटते हैं 0। 4/10 अभी एक बार और कटेगा, 2 2 4 2 5 है -2/5। अब यहाँ से ये नहीं कटेगा तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, सेकेंड है -14/49। ये जो पहले तो इसको नीचे उतार लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है ये। -14/49 सबसे पहले तो ये 7 की टेबल से कटेगा, -2 7 7। ठीक है, यानी कि -2/7। ये अब ये दोनों नहीं कटेगा, एक ही टेबल से नहीं कटेगा, इसलिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है -24/64 -24/64 ये 2 की टेबल से कट जाएगा। और 2 अब ये नहीं कटेगा तो बचा -3/8 माइनस का, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, पहले मैंने 2 की टेबल से काटा, 2 की टेबल से, फिर उसके बाद 2 3 6 2 9 4, हाँ, और फिर उसके बाद मैंने 2 के टेबल से फिर काटा, 6 आया और यहाँ 16 आया। ठीक, फिर 2 के टेबल से काटा, 2 3 6 और 2 8 16। यहाँ पे -36 और -63 है, ये दोनों तो एक तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 6 3 की टेबल से फिर कटेगा,
4/7। इसका आंसर आया 4/7। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इसके बाद वो टेबल नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर 15/32, 17/24। हमें इसका कंपेयर करना है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका सबसे पहला तो तरीका ये है कि हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेना है, दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। और इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं 32 और 24 का। ठीक है, पहले मैं 2 की टेबल से करा, फिर 2 चौक 8, 2 3 6, फिर 2 दूना 4 और 3 ऐसे ही उतरेगा, और फिर 2 से आएगा और 1 और 3। ठीक है, फिर 3 से होगा तो 1:1, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 32 और 32 इंटू 3, यानी कि 3 दूना 6, 3 3 9, 96। ये इसका एलसीएम आया। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीका तो ये है कि हम 96 ही ले आए दोनों के टेबल में। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस टेबल से आएगा। उसके लिए भी अगर आपको निकालना है तो आप 96 से 32 डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 32 में कितने का मल्टीप्लाई करना है। और 24 जो है उससे भी 96 को डिवाइड करिए, तो देखिएगा जो नंबर आएगा उसी में इसका मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या आएगा। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, इसको रफ में कर लेते हैं। 32 95, देखिए 96/32 कर लेते हैं, और 24 को भी कर लेते हैं। कितने के टेबल से आएगा, तो आप देखोगे 3 से। अगर हम इसमें 3 में मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाएगा, और इसमें 4 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 15/32 में ऊपर और नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 96 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मिला हमें 45/96, और यहाँ पे हम ऊपर और नीचे 4 से करते हैं, तो 68/96। अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ऑब्वियस है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और ये अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यही संख्या बड़ी होगी, यानी कि 17/24। ये किसका पार्ट था, 17/24 का ही, तो ये 68/96 ही बड़ा होगा। आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। हमने ये जो डिवाइड किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि हमें नंबर निकालना था कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, बस इसका और कोई रीज़न नहीं है। एक तरीका है सिर्फ निकालने का, वरना अगर आपको सीधे से टेबल करनी आती है तो आप कर लेंगे कि इसमें 3 का और इसमें 4 का होगा। ठीक है, इसी तरीके से 10/11 में इसका हम 11 इंटू 18 का, इसका भी अगर ऐसे निकालेंगे तो 11 तो अपनी ही नंबर से कटेगा, और 18 ही बचा तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये 1 आएगा, और ये 18 है तो 18 की ही टेबल से ही कट जाएगा 1 और 1, तो इसका मतलब ये 18 इंटू 11, 8 हो गया, 11 × 11 और 8 90, 198। ठीक है, 198 हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, किसका मल्टीप्लाई करेंगे वो निकालने के लिए हमको फिर भी करना पड़ेगा कि अगर हम 198, ठीक है, अगर हम 198 में डिवाइड करें 11 का तो कितना आएगा, 18 का करना पड़ेगा, और इसमें ऑब्वियस है कि 11 का करना पड़ेगा, वो वैसे भी ऑब्वियस था। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 10/11 इंटू 18/18 एंड 17 में क्या करना पड़ेगा, 17 इंटू 11/18 इंटू 11। ठीक है, ऊपर आएगा 180/198, और ऊपर क्या आएगा, हाथ से लगा 7 11 और 7 187/198,
तो ऑब्वियस है कि ये बड़ी संख्या है, दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये, मतलब 187 की जगह पे ये 17/18 था, तो यही बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला ग्रेटर देन होगा। अब आते हैं -5/12 एंड -3/4। इसमें क्या करना है, ऊपर की संख्या माइनस में है तो ये ठीक है, इसमें हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 12 और 4 का, तो कितना आएगा, दो 4 12 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है 12 ही आ रहा है, हम इसमें अगर कर दें, वैसे तो आप देखेंगे तो 12 2 4 2 3 6 और 1 और फिर 12 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 12 ही ले आएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे -5/12 को। इसमें क्या करेंगे कि -3/4 में अगर हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एलसीएम निकाला था लेकिन 12 ही आ रहा है, तो हम इसमें 12 ही लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो -5/12 और यहाँ पे -9/12। ठीक है, अब इस पे अंतर है, यहाँ पे माइनस की नंबर है, तो हमेशा जो छोटा होता है नंबर, जो एक्चुअल में लिखा हुआ छोटा होता है, मतलब -5 जो है वो बड़ा होगा -6 से। तो इस तरीके से -9 जो है वो -5 से छोटा है, -9, और -5 बड़ा है, तो बड़ा है और डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसमें ये वाला यानी कि -5/12 ये बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/24 और 9/24। इसमें भी हम क्या करेंगे, 24 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, और आएगा एलसीएम 6 से ही कर लेते हैं, 1 और 5 और 5 और 1 और 1। ठीक है, 2 4 24, 24 × 5 यानी 120। ठीक है, -7/24, इसमें हम 120 लाने की कोशिश करेंगे। 120 कैसे आएगा, वो हम इसके डिवाइडेशन से पता लगा लेंगे। कैसे, 120 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो 5 से। ठीक है, और 20 पे कितना करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि 120/20 कितना आएगा, 6 आएगा। तो -7/24 में हम 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आएगा -35/120। ठीक है, -35/120, और इसका क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना हम 6 से करेंगे, तो 9 × 6 54/120। लेकिन इसमें ये नीचे माइनस का है और ये ऊपर माइनस का है, इसके लिए हमको इसमें ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -54/ प्लस का 120, यानी कि 120 दोनों सेम हो गया, ये ऑब्लिक है यहाँ पे ये। ठीक है, प्लस का 120 है, इसका मतलब ये है -35/120 और माइनस का 54/120। तो ऑब्वियस है कि ये बड़ी है, क्योंकि इसमें जो माइनस में होता है, जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -35 छोटा है और -54 वो क्या है, वो बड़ा छोटा है, और -35 बड़ा है। ठीक है, और नीचे 120 ही है। ठीक, तो ये आंसर हो गया इसका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।